पर ये जो बयान दिया है जेडीयू, जो सत्ता की अगुवाई कर रही है बिहार में आपके गठबंधन की, वो साफ कह रही है इस तरह के बयानों से बचना चाहिए, ये नागवार हैं, ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। हम भी यही कहते हैं, और फिर भी बयान दिए जा रहे हैं। और हमारा संविधान भी यही कहता है, हमारा कानून भी यही कहता है। उसका बेस ये है कि सांप्रदायिक सौहार्द रहना चाहिए। और लेकिन इसके साथ एक चीज और जुड़ी है, शांति व्यवस्था। आप अभी अनुज चौधरी कौन है, सीईओ है शायद, जो भी है, उनके बयान का बड़ा जिक्र कर रहे हैं, लेकिन पूरा बयान तो सुनो ना, कहाँ हुआ, कैसे हुआ और क्या कहा उन्होंने। पीस कमेटी की मीटिंग बुलाई थी 6 मार्च को, जिसमें हिंदू पक्ष भी था, मुसलमान पक्ष भी था, जो मौजूद लोग होते हैं समाज के, सबको बुलाया और वहां बैठ के बात की। उसी चर्चा के दौरान ये बात इन्होंने कही जो आप पढ़ के बता रहे हैं। और उसके बाद ये भी कहा, छह चैनलों के माइक लगे हुए थे वहां पर। एक सेकंड, ये कोई अंदर चर्चा नहीं हो रही थी, ये बाकायदा वही मैं सवाल ये कोई सलाह दी जा रही थी कि धमकी दी जा रही थी? वो सलाह ही मानोगे, इसको धमकी कैसे दे देगा पुलिस वाला? अच्छा, धमकी कैसे देगा? पुलिस वाला ही तो देता है, गदा लेकर घूम रहे थे ये जनाब, और ये सीधे रिवॉल्वर ताने घूम रहे थे। पैर में भी गोली लगी थी, ये भी बताइए ना लोगों को। जब मस्जिद के सर्वे दौरान अनुज चौधरी के अच्छा घायल हुए थे वो बकायदा, ये भूल गए आप? ये घायल, देखिए एक सेकंड, ये जो मुस्लिम समाज को इन्होंने अपील की, इसको अपील बोलते हैं। अच्छा, और हिंदुओं को भी अपील की, वो शरीर का वो हिस्सा ही कटवा लेना अगर रंग से इतना दिक्कत है। हिंदुओं को क्या अपील की वो तो बताने दो ना। हिंदुओं को इन्होंने कहा देखो भैया, अगर कोई रंग लगवाना नहीं चाह रहा तो आप जबरदस्ती मत लगाइए, अगर आप जबरदस्ती रंग लगाएंगे तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। अब ये कौन देखेगा? मैं कह दूंगा हम तो अब प्यार मोहब्बत में लगा रहे थे, कोई जोर जबरदस्ती की नहीं, जोर जबरदस्ती की जाए। ये जिम्मेवारी है कि वो शांति व्यवस्था, मुस्लिम बहुल इलाकों के सामने से ही पूरा जुलूस निकालेंगे, वहीं सबसे ज्यादा नारेबाजी करेंगे, वहीं सबसे ज्यादा ढोल नगाड़े पीटेंगे। ये दूसरे को चिढ़ाना है कि नहीं है? पुलिस का दोष है क्या उसमें? पुलिस ऑल्टरनेटिव रूट इसीलिए देती है कि पुलिस वहां से जाने की इजाजत देती पाई रही है। संभल में कहीं एक्सेप्शनल केसेस होंगे, एक्सेप्शनल नहीं, संभल में एग्जैक्टली यही हुआ था। पुलिस की बेसिक ड्यूटी क्या बताइए? हाँ, तो वही मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। बेसिक ड्यूटी है कि किसी तरीके से शांति व्यवस्था बनी रहे। अब कल मऊ में क्या हुआ, मध्य प्रदेश में क्या हुआ? क्रिकेट का मैच जीता कोई, तो उसका अगर कोई जश्न मना रहा है तो वहां दंगा कर दोगे। जश्न वही कहां मनाया जा रहा है? मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं, जो उपद्रवी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। यही पुलिस की जिम्मेवारी है, वही वो निभा रहे हैं। वहां पर पुलिस आंखें बंद कर लेती है। वही इलाका संभल में मस्जिद के सामने ही सारा बवाल कटा। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, तिल का ताड़ मत बनाइए। कौन बना रहा है तिल का ताड़? ये बयान उठा लिए जाते हैं बीचों में। देखो पूरी चीज बताओगे, उनको भी अपील की कि भैया कि ये होली का मामला है, इस तरह के माहौल ना बन जाए। अब उसमें से उठा लिया कि अनुज चौधरी धमकी दे रहा है। अरे भैया पुलिस का काम है, वो पुलिस का काम कर रहा है। हरिभूषण ठाकुर धमकी दे रहे हैं कि वो भी सलाह दे रहे हैं? उनका बयान तो हमने कंडेम किया, हम भी कंडेम कर रहे हैं। क्यों इस तरह की बातें करोगे? आप एमएलए हो, जिम्मेवार आदमी हो, आपको समझना चाहिए चीजों को। लेकिन अति उत्साह जो होता है ना, वो कई बार मूर्खता का परिचायक बन जाता है। और ये धीरेन्द्र शास्त्री जो कथावाचक है, लड़ाई इन्होंने क्या किया? हिंदुओं को साथ लाने के लिए किससे लड़ाई लड़ी जा रही है? जी, ये प्रवचन देने वाले लोग हैं। हाँ। इनको क्यों गंभीरता से ले रहे हो? ये प्रवचन दे रहे हैं, अपने साथ साथ संरक्षण दे रही है क्या सरकार? नहीं, कोई संघर्ष, कोई परमिशन मानेगा उसको? अगर सनातन का काम कर रहे हैं या बीजेपी का, आपका काम कर रहे हैं? ये सवाल तो पूछा जाएगा ना। पूछिए आप। लेकिन देखिए ये हकीकत है, लोग सुनते हैं, कथावाचक हैं, कथा सुनाते हैं, लोग सुनने आते हैं, उनको इंटरेस्ट है, उनकी आस्था है, उसको आप नहीं रोक सकते, ना हम रोक सकते हैं। आप उसको लिंक कर सकते हो जो आप कर रहे हो, लेकिन ये बेईमानी है। आज से प्रवचन थोड़ी हो रहे, हजारों साल से एक राम कथा चली आ रही है, रामायण चली आ रही है, प्रवचन टाइमिंग वो संयोग है, प्रयोग आप जोड़ते रहिए ना, जोड़िए कड़ियां जोड़ते रहिए। मतलब बिहार में अब आगमन हो रहा है इस कथावाचक का, चुनावी टाइम है, ना बीजेपी पहली बार चुनाव लड़ रही है, ना कांग्रेस। होली रमजान पर हिंदू मुसलमान का घमासान चल रहा है। हम इन बातों से बिल्कुल सहमत नहीं है। देखिए मैं मीडिया को एक हद तक इस बात के लिए जिम्मेवार ठहराता हूं कि इस तरह के मुद्दे उठाकर समाज मीडिया में की गड़बड़ होता है मामला। मीडिया की जिम्मेदारी तय कर रहे हैं और राजनीतिक दलों की उनकी भी जिम्मेदारी। सबसे पहले कंडेम किया है, सबसे पहले कंडेम किया कि बयान देने से पहले 100 बार सोचिए। इसीलिए पहले तोलो फिर बोलो, इसका क्या रिपरकशन होगा। ये थोड़ी है कि आपने सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार कानून अपना काम करेगा, यस बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा और करता भी है। वो देखते हैं कानून कार्रवाई करेगा।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।